बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे अजीज नौजवानों, मेरी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं आप सबसे एक ऐसे मसले पर बात करना चाहता हूं जो सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि ईमान का मसला है। एक ऐसा मामला जो हमारे ज़मीर, हमारे अकीदे और हमारी गीरती ईमानी का इम्तिहान है, और वो है इसराइल का मसला। फिलिस्तीन सिर्फ अरबों का नहीं, हर मुसलमान का मसला है। मैं आज आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। देखें, दुनिया के सामने जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक जंग नहीं, वो इंसानियत पर हमला है। फलस्तीनियों के घरों पर बम बरसा दिए गए, मासूम बच्चों के लाशें मलबे तले दब्बे हैं, माँ की गोद खाली हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है कि इम्ति मुसलमान खामोश है। मैं अक्सर सोचता हूँ, हम कहाँ खड़े हैं? हमने अपने ईमान को दुनियावी मुफादात के नीचे दफन कर दिया है। हमारी जबानें क्यों बंद हैं जब मासूम खून बह रहा है? मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद को सलाम पेश करता हूं। मैं आज यहां एक बात वाजह करना चाहता हूं। मैं सेनेटर मुश्ताक अहमद को दिल से खराज तहसीन पेश करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बात कही जो हर सच्चे मुसलमान के दिल की आवाज है। उन्होंने इसराइल से ताल्लुकात के नाम पर जो दोगलापन चल रहा है उसके खिलाफ डांट कर आवाज उठाई। मैं जानता हूं आज कल दुनिया में जो मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाने की बात करते हैं वो समझते हैं कि ये सफारतकारी है, लेकिन याद रखें ये सफारतकारी नहीं, ये गुलामी है। हम अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, न कि किसी सुपर पावर के सामने। मैं हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला अलाह ला अल्लाह, ये वो जमला है जिसने हमें गुलामी से निकाला, हमें एक नजरिया दिया। हमने ये मुल्क अमेरिका या किसी आलमी ताकत की खुशनुदी के लिए नहीं बनाया था। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया था ताकि हम मजलूमों के साथ खड़े हों। लेकिन अफसोस, आज हमने अपने जमीर बीच दिए हैं। मैं अपने तमाम सियासतदानों, हुक्मरानों और फैसला साजों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको अपनी करसी अजीज है या उम्मत मोहम्मद की इज्जत? फिलिस्तीन के बच्चों के लिए हमारी खामोशी गुनाह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और अगर तुम किसी कौम पर जुल्म होते देखो तो उनकी मदद करो। तो बताइए, क्या आज फिलिस्तीन में जुल्म नहीं हो रहा? क्या आज गजा की गलियों में बच्चे लाशों के ढेर में नहीं खेल रहे? मेरे नौजवानों, हमें अपनी आवाज उठानी होगी। हमें दुनिया को बताना होगा कि पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। हमारी खारजा पॉलिसी कुरान व संत के मुताबिक होगी, किसी सुपर पावर के दबाव में नहीं। ये जंग सिर्फ फलस्तीन की नहीं, ईमान की जंग है। ये वो वक्त है जब दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम होना है। एक तरफ वो लोग होंगे जो इंसाफ के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो जो जुल्म के साथ। हमें फैसला करना है कि हम किस तरफ हैं। मैं जानता हूं मगरिबी मीडिया हमें खामोश रखना चाहता है, लेकिन मैं कहता हूं ये वो वक्त नहीं जब हम खामोश रहें। सेनेटर मुश्ताक जैसे लोग इस कौम के ज़मीर की अलामत हैं। उन पर जो हमले किए जा रहे हैं वो दरअसल सच्चाई पर हमले हैं। लेकिन याद रखो, जब सच बोलने वाला अकेला रह जाता है तो अल्लाह उसका साथ देता है। पाकिस्तान की असल ताकत ईमान और गैरत। हम एटमी ताकत हैं, मगर असल ताकत बमों में नहीं, असल ताकत ईमान में है। असल ताकत उस वक्त आती है जब कौम हक के लिए खड़ी होती है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, सोशल मीडिया पर शोर मचाओ, दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान के लोग ज़मीर फरोश नहीं। हम वो कौम हैं जो अपने ईमान पर सौदा नहीं करते। हम वो कौम हैं जो फिलिस्तीनी माँ की आंख के आंसू को अपनी गैरत समझते हैं। हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? हकीकी आज़ादी का मतलब सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं, ये फिक्री और रूहानी आज़ादी भी है। ये वो आज़ादी है जिसमें आप हक के लिए आवाज़ बुलंद करने से नहीं डरते, और यही असल जहाद है। यही वो पैगाम है जो सेनेटर मुश्ताक अहमद जैसे लोग हमें याद दिला रहे हैं कि अगर आज हम खामोश रहे तो कल तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कौमों को ताकत पैसों से नहीं, उसूलों से मिलती है। मेरे पाकिस्तानियों, दुनिया में इज्जत इन कौमों को मिलती है जो उसूलों पर खड़ी होती हैं, जिन्होंने ईमान को सियासत से ऊपर रखा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है
کہ فلسطین کی آزادی صرف فلسطین کی نہیں، یہ اسلام کی غیرت کی جنگ ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب مسجد اقصی آزاد ہوگی اور فلسطین کے بچے دوبارہ مسکرا سکیں گے۔ میرا پیغام واضح ہے، پاکستان کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، پاکستان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور جو بھی شخص یا ادارہ اس موقف سے پیچھے ہٹے گا وہ اس قوم کے ایمان کے ساتھ غداری کرے گا۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو بیداری عطا فرما، ہمیں وہ جرأت دے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں وہ غیرت دے کہ ہم ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں، اور ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم کسی طاقت کے آگے نہیں صرف تیرے آگے جھکیں۔ آمین۔